नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर के। अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बार फिर से संग्राम जो है वो छिड़ गया है, क्योंकि जब से ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी की है, उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, उसके बाद से ही कई कांग्रेस के दिग्गज जो है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। देखिए इस रिपोर्ट में। देश में जल्द ही राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए तमाम सत्ता और विपक्षी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय पार्टियां राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बना रही है। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल करने का वक्त है। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, तो वहीं 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहली सूची में यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राधा मोहन अग्रवाल समेत 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और वहीं दूसरी सूची में महाराष्ट्र और झारखंड से एक राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम इमरान प्रतापगढ़ी का है। साल 2019 में राजनीति में कदम रखने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने महाराष्ट्र से अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी और अंतरकलह का दौर शुरू हो गया है। एक और तो जहां कांग्रेस 5 जून से जनजागरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करके 2024 लोकसभा में वापसी करना है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ऐसे 2024 की तैयारी होगी जब राज्यसभा की सूची जारी होने के बाद ही बवाल मचा हुआ है। और वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में चिंतन शिविर की तैयारी में है। लेकिन वहीं सूची जारी होने के बाद तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बयान आने भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा और नगमा समेत कई दिग्गजों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस भीतरी घमासान के बीच कांग्रेस की नैया 2024 में कैसे पार लगेगी, क्योंकि जिनके भरोसे कांग्रेस अपनी चुनावी नैया पार लगाने जद्दोजहद में जुटी है, वहीं लोग अपनी बागी लहरों से कांग्रेस के लिए चुनावी सफर को मुश्किल भी बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। एफएम न्यूज इस पूरे मामले पर कुछ सवाल कर रहा है। क्या राज्यसभा के चेहरों पर एक बार फिर से छिड़ गया है संग्राम? लोकसभा की राह में राज्यसभा रोड़ा बन गया है। इसके साथ ही दिग्गजों की अनदेखी क्या कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ सकती है? वहीं कांग्रेस में एक बार फिर से क्या भगदड़ का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा? चूंकि नाराजगी जो है वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। नाराज नेताओं को मनाने का क्या है अब कांग्रेसी प्लान? इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे कांग्रेस नेता संदीप सिंह, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी से वैभव अग्रवाल प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। थैंक यू कनिका जी। थैंक यू कनिका। संदीप जी, मैं आपसे पहला सवाल लेना चाहूंगी। राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है, उसके बाद अगर हम बात करें नाराजगी जो है वो कई दिग्गजों में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जी, कोई नाराजगी नहीं है। ये तो जो मीडिया का एजेंडा है वो अपना चलाती रहती है कांग्रेस के खिलाफ। ऐसी कोई नाराजगी कांग्रेस के किसी नेता में नहीं है। ट्वीट्स, सर ट्वीट्स बहुत कुछ बयां करते हैं आजकल सबसे पहले कुछ भी होता है ट्विटर पर जरूर देखने को मिलता है। ट्वीट्स किसी भी नेता के कांग्रेस के विरोध में नहीं है और ना ही होंगे। उसमें रही बात, आपने जो टॉपिक आया कि कांग्रेस में भगदड़, ये तो एक बस झूठी एक तरीके से एजेंडा चलाने वाली बात है। किस तरह की कांग्रेस में भगदड़? सर, इस्तीफे का दौर लगातार जारी है, जहां एक और चिंतन शिविर हो रहा है, पार्टी में एकजुटता की बातें होती हैं। वहीं कई जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी से वो इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो आपको पता ही होगा। बात आपने कहा भागने की, हाँ। जो संघ के एजेंडे के अंदर अपने आप को समर्पण कर देंगे, अपने आप को सरेंडर कर देंगे, उनका जाना तय है। जो संघी मानसिकता के साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर है, उनका जाना तय है और उनको जाना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी से ऐसे लोगों को अलविदा तुरंत कह देना चाहिए और हम उस चीज को
हम सारे कार्यकर्ता मिलकर, नेता मिलकर भी कहते हैं कि आपको अलविदा है। अगर आप संघी मानसिकता के साथ कांग्रेस के अंदर हैं, गरीब दलित पिछड़े हुए अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता के साथ कांग्रेस के अंदर हैं, तो आपको हाथ जोड़ के अलविदा है। चलिए ठीक है, वैभव जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लिस्ट जारी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने भी लिस्ट जारी कर दिया, हालांकि कुछ नाम अभी रह गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें तो कांग्रेस की लिस्ट जो जारी हुई है, उसके बाद जो ट्वीट्स मैंने देखे, जिसमें पवन खेड़ा का ट्वीट देखा, नगमा जी का मैंने ट्वीट देखा, उनका कहना यह है कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। क्या कहेंगे सर आप? नमस्कार कनिका जी, और इस सुहानी शाम पे एक सुहाना अवसर आपने दिया है सुहाना कटाक्ष करने का विपक्षी पार्टी पर। और मेरे ख्याल से मैं राजनीतिक रूप से तो कुछ कहने के लिए देखिए इसमें बाकी है नहीं, क्योंकि अगर मेरे से कोई छोटा बच्चा भी होगा तो वो भी समझ जाएगा। वो किसी पिक्चर का डायलॉग है ना, वो छोटा बच्चा मेरे को याद आता है। तो मेरे ख्याल से आपस में अभी यही सब लोग आपस में एक नेता दूसरे नेता से ऐसे ही बात कर रहे हैं, और जब ये बड़े आला कमान नेताओं के पास जाती है बात, तो वो यही कहते हैं कि छोटे बच्चे हो क्या। तो मेरे ख्याल से ये सोचने समझने की बात है कि कांग्रेस को खुद को ये समझ नहीं आ रहा है कि किसको भेजे और किसको नहीं भेजे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। और देखिए आज मैं माफी चाहूंगा, देखिए आपकी डिबेट में हमेशा सीरियसली लेता हूँ, लेकिन आज ये टॉपिक ही ऐसा है कि जिसपे थोड़ा सा तो बनता है, थोड़ा सा हंसना तो बनता है। आप देखें कि कांग्रेस ने जो राज्यसभा सीटों की लिस्ट जारी करी है, वो लिस्ट जारी ऐसी करी है, खतरनाक लिस्ट ऐसी जारी करी है कि अपना ही नाम स्वयं अपनी लिस्ट में अपना खुद साइन कर रहे हैं मुकुल वासनिक। तो आप सोचें कि कांग्रेस की गणित अभी चिंतन शिविर से अभी लौटे जी, तो कांग्रेस की गणित किधर जा रही है? ना तो कुछ ये कभी समझेंगे, ना समझे थे, ना समझेंगे। अब वो उस पे भी एक हमारे प्यारे बॉलीवुड का एक गाना याद आता है, हम न समझे थे बात इतनी सी। तो क्या है कि बहन भाई कितना ही कर ले जुगत, लेकिन जिनके दिमाग में राज्य का धर्म ना निभाना हो और राज का धर्म निभाने का प्रिंसिपल हो, मेरे ख्याल से वो बाकी सबकी तो क्या ही सोचेंगे। अब देखिए पवन खेड़ा हो गए, मेरे मित्र हैं, नगमा जी है मेरी मित्र हैं, इनसे सीनियर लोग जिन्होंने पार्टी में अरसे के साथ काम किया है, वो क्या ही होंगे। मुकुल वासनिक सारा सामदान दंड पे सब वो क्या कहते हैं उसको भोग चुके हैं, वो मंत्री भी रह चुके हैं, वो मतलब बड़े बड़े पदों पे रह चुके हैं। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को कभी तो गद्दी खाली करनी चाहिए ना, अपनी सीट बनाने के लिए, अपना बंगला बनाने के लिए, अपना रुतबा बनाने के लिए कपिल सिब्बल छोड़, कांग्रेस छोड़ उधर पहुंच गए। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि सीट चल क्या रहा है, राज्यसभा की सीटें ना हो गई एक दूसरे का। ठीक है वैभव जी एक बार संदीप जी से जवाब ले लेते हैं। जी वैभव जी, की बात है, राजनीति को राजनीति नहीं, आप राज की नीति बना दी आपने, राज्य की नीति नहीं बनाई है, और आप उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। चलिए ठीक है वैभव जी, संदीप जी से हम जवाब ले लेते हैं। संदीप जी, अगर हम बात करें तो इमरान जी का नाम इसमें शामिल आया है, इमरान प्रतापगढ़ी जी का नाम इसमें जारी किया गया है, जिसके बाद नाराजगी मैंने देखा, पवन खेड़ा जी कहते हुए नजर आ रहे हैं मेरी तपस्या में शायद कुछ कमी रह गई। उसके बाद नगमा जी ट्वीट कर रही हैं, इसके साथ ही कई और ट्वीट्स भी मैंने देखे हैं। और वहीं जानना चाहेंगे कि राजनीति में अब से कुछ ही चंद साल पहले ही इमरान जी ने शुरुआत किया है, पार्टी को ऐसा क्या लगा जो उन पर इतना भरोसा जताया गया? देखिए इमरान प्रतापगढ़ी जी लगातार जितने भी उत्पीड़न के मामले हुए, हर उत्पीड़न के मामले हुए, उन्होंने जाकर न्याय की आवाज उठाई है। जब से वो पार्टी में है, माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब उत्पीड़न के मामले हुए हैं, चाहे वो बुलडोजर का मामला हो या तमाम उत्पीड़न के मामले, उन्होंने जाकर वहां पर हर तरीके की मदद, चाहे इंदौर में वो चूड़ी वाले का पिटना हो, उस हर मामले में इमरान प्रतापगढ़ी ने आवाज उठाई है। इमरान प्रतापगढ़ी जी का राज्यसभा जाने से तमाम आम कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के तमाम नेताओं में खुशी का माहौल है। देखिए पवन खेड़ा जी ने अपनी नाराजगी नहीं जताई, उन्होंने अपनी बात रखी, और अभी उन्होंने फिर वीडियो डाला है कि कांग्रेस के अंदर पद की लालच से लोग नहीं है। कांग्रेस के अंदर एक कार्यकर्ता के तौर पर भी अगर मैं काम करना चाहूंगा तो मेरे को खुशी है। पवन खेड़ा जी ने अभी खुद दोबारा से वीडियो डाला है, और
जिस तरीके से हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने जितने मेहनती और संघर्ष लोग हैं सबको आगे बढ़ाने का कार्य किया है, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो। ठीक है संदीप जी, प्रतापगढ़ी जी को राज्यसभा भेजा है, कल और किसी को भेजा जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी जी वो नेता है जिनके दरवाजे 24 घंटे आम कार्यकर्ता और आम जनता के लिए खुले रहेंगे। और मैं कहना चाहूंगा साथी प्रवक्ता से कि डिबेट को जिस तरीके से मजाकी तौर में रहे, देश को जिस तरीके से मजाकी तौर पर ले रखा है, कम से कम डिबेट को तो सीधे लीजिए। देश को भी नरेंद्र मोदी जी ने उसी मजाक के तौर पर ले रखा है। देखिए कटाक्ष आप बाद में कर लीजिएगा, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी। विवेक तनखा जी का नाम भी सूची में शामिल किया गया। अगर हम बात करें तो ट्विटर के बायो में उन्होंने कांग्रेस का जिक्र तक नहीं किया है। ये ट्वीट उनका बायो में आपको दिखाना चाहूंगी, इसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जिक्र तक नहीं है, लेकिन पार्टी ने इतना ज्यादा भरोसा जता दिया विवेक तनखा जी पर कि उनको उम्मीदवार बना दिया गया। सुनिए, विवेक तनखा जी कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के प्रेसिडेंट हैं। जो लीगल सेल है, तमाम जो केस हैं, जो उत्पीड़न के मामले होते हैं, जो बड़े बड़े अन्याय होते हैं, उनपे केस लड़ने का काम विवेक तनखा जी करते हैं। कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के पहले भी राज्यसभा सांसद रहे हैं। बिल्कुल, विवेक तनखा जी कांग्रेस के सदस्य हैं। सर ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि बायो में कांग्रेस पार्टी का जिक्र तक नहीं है। मैं इस बारे में बात कर रही हूँ आपसे। मैं तो यही पूछना चाहूंगा कि बायो में लिखना कांग्रेस पार्टी, किसी व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी बायो में लिखना उसका कांग्रेस पार्टी का प्रमाण पत्र है? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं। कांग्रेस पार्टी नेता दुनिया उन्हें जानती है। हाँ, दुनिया जानती है ना, मैं वही बात कह रही हूँ। उम्मीदवार अगर उनको बनाया गया है, ट्वीट चेक कीजिए, आप उनके ट्वीट चेक कीजिए लगातार। सर मैं सब ट्वीट चेक कर रही हूँ, मैंने फिलहाल बायो की बात करी है। इन्होंने जब राज्यसभा नामांकन भरा तो पहले मध्य प्रदेश कार्यालय में मीटिंग की। संदीप जी, मैं बायो की बात कर रही थी सिर्फ, हालांकि मुझे उनके ट्वीट्स पे नहीं जाना है, मुझे भी पता है कांग्रेस पार्टी के वो लीडर हैं। वैभव जी क्या कहना चाहेंगे? बायो से आप किसी नेता की देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक संदीप जी के कहने की बात है कि मजाक, डिबेट को तो मजाक में सीरियसली ले लो, मजाक में मत उड़ाओ। तो संदीप जी मेरे ख्याल से इस अखाड़े के थोड़े नए पहलवान हैं। तो मैं पुराना पहलवान हूं, तो मुझे इसलिए अच्छी तरह पता है कि डिबेट मजाक में होता है या जनता तक पहुंचने का एक जरिया होता है, बहुत फर्क होता है उसके अंदर। तो मैं ये इसमें संदीप जी आपके इमोशंस का ध्यान रखते हुए मैं आपकी बात को सराखों पर रखता हूं और ये कहता हूं कि डिबेट में मजाक में नहीं ले रहा, मैं केवल एक डिबेट में कटाक्ष कर रहा हूं, लेकिन एक हाशिए के तौर पर कटाक्ष कर रहा हूं ताकि जनता तक जल्दी पहुंचा जा सके। प्रेम से अगर बोला जाता है तो जनता जल्दी समझती है। मेरा मकसद केवल ये है, जनता को ये समझाना है कि कांग्रेस मजाक का सबब है और मैं उसी भाषा में जनता तक पहुंच रहा हूँ। बड़ी सिंपल बात है। तो इसमें आपके इमोशंस की बात बिल्कुल ठीक है और मैं डिबेट आप बहुत सीरियसली लेता हूँ, मजाक में नहीं लेता। पुराना पहलवान हूँ, आपका स्वागत है अखाड़े में, तो आप आए, कोई दिक्कत नहीं है, खेलें। वैभव जी, आरोप भी लग रहे हैं कि देश के साथ तो मजाक कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए कनिका जी, जो स्वयं काम न कर पाए कभी, वो हमारी सरकार को क्या बोलेंगे निरंकार। जो काम न कर पाए स्वयं कभी, वो हमारी सरकार को क्या बोलेंगे निरंकार। हमारी सरकार तो सरोकार से पूरित है, कामकाजी सरकार है, निरंतर काम करती रहती है। और आप देखें, सड़कें हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गया, घर हो गए, टॉयलेट हो गए, यानी हगने की जगह हो गई, मूतने की जगह हो गई। तो ये सारी चीजें संदीप जी को संज्ञान में लेना चाहिए कि सरकार को ये बोलते हुए कि सरकार ने मजाक में रखा हुआ है देश को, इन सारी चीजों को संज्ञान में लेना चाहिए। संदीप जी के घर को देख के लग रहा है कि संदीप जी यूपी से होंगे, तो मैं संदीप जी से दरखास्त करूंगा कि यूपी में अपने इलाकों में एक बार झांक के देखें कि क्या पहले बुरा हाल था और अब क्या है, कितने गुंडों का सर्वनाश हो गया है और कितनी महिलाएं रात को आराम से शाम को घूमने टहलने निकलती हैं। देखिए, तो बहुत कुछ है इसके अंदर। जैसे हमारे जो रिलीजियस राइट्स हैं वो सारे दोबारा आ रहे हैं। जो लोग गुंडागर्दी करके अपने मस्जिदों पर स्पीकर लगाए थे, उनके स्पीकर हट गए। बहुत कुछ हो गया। तो सरकार डेवलपमेंट के नाम पर बहुत कुछ कर रही है। अगर इसको दूसरी सरकार अगर इसको जो सरकार में न हो और जो 30 प्रदेशों से सिमट कर गलती से 2 प्रदेशों में रह गई है और राष्ट्रीय दल होने के बावजूद अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है,
उस पार्टी से तो हमारी सरकार क्या ही सीख लेगी इस समय। लेकिन हम फिर भी छोटे नहीं होते, हम फिर भी ये मानते हैं कि चाहे इंसान छोटा ही क्यों ना हो, हम उससे भी सीख ले सकते हैं और हम बिल्कुल सीख ले रहे हैं। संदीप जी भी कह रहे हैं और संदीप जी के बाकी जो नेता हैं, हमारे मित्र हैं दिल्ली के, वो भी कह रहे हैं। हमारी दिन रात बात होती है। अजय जी मेरे सीनियर है स्कूल पे, तो मेरी उनसे बात होती रहती है कभी कभी। और माखन जी और पवन जी, ठीक है वैभव जी, हमने देखा है पिछले 10 साल हमने साथ मिलकर मीडिया किया है। आप पवन जी ने इतना काम किया है और पहले शायद संदीप जी को आकलन ना हो, पवन जी पहले शीला दीक्षित जी के साथ 15 साल सरकार में रहे हैं दिल्ली की, तो पवन जी ने तो इतना काम किया है एक सिंगल हैंडेडली कि उनका तो हक बनता था आज की तारीख में यहाँ जाना। वो तो हर बिल्कुल वैभव जी, वही मैं जिक्र कर रही थी। संदीप जी, जहाँ एक और अगर हम राजस्थान से भी बात कर लें तो संयम जी जो हैं उन्होंने भी ये कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी से गुजारिश करता हूं कि वो पुनर्विचार करें और राजस्थान के किसी भी नेता या कार्यकर्ता को राज्यसभा जाने का अवसर प्रदान करें। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या ये पार्टी के अंदर अगर हम बात करें तो नाराजगी नहीं देखी जा रही है, बयानबाजी हो रही है, ट्विटर पर ट्वीट्स हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई भी लड़ाई नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है? कनिका जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बातें हो रही हैं ये व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार से अपने बिल्कुल उसी बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ ना सर। आप बार बार जो पार्टी में भगदड़ की बात करेंगे, किसी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयान नहीं है, अपने विचार, उनका मत है कि उनके राजस्थान से ये जाने चाहिए थे ये अपने विचार रख रहे हैं वो लोग। और जहाँ तक कि इन्होंने वैभव जी ने कहा कि लाउड स्पीकर हटा दिए, लाउड स्पीकर हटाना कौन सा विकास है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। किसी घर पे बुलडोजर चलाना ये कौन सा विकास है? इसको आप विकास में गिर रहे हैं। योगी जी का ये विकास नहीं है, ये तो एक समुदाय के खिलाफ साजिश है। एक समुदाय के खिलाफ डर का माहौल बनाकर महंगाई को, उत्पीड़न को, अन्याय को, सबको छिपाने की साजिश है, ये और कुछ नहीं है। देश के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार विफल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी को लाल किले से आके जिस तरीके से भाषण देते हैं, शांति की अपील करनी चाहिए कि उनके जो तमाम संगठन हैं जिन्होंने उत्पाद मचाया हुआ है पूरे देश के अंदर, वो कम से कम उनसे शांति की अपील करें कि एक समुदाय को टारगेट करना बंद करें। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं ना। योगी जी को वापस लाया गया सत्ता में, कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस पे जनता ने भरोसा क्यों नहीं जताया? कांग्रेस पे क्यों नहीं जताया? कांग्रेस ने विकास किया है ना सर। के मुद्दों पर सड़कों पर लड़ाई लड़ी, फिर भी जनता ने आपको वोट नहीं दिया सर। आपने तो जनता के लिए लड़ाई करी ना। देखिए, हार जीत अपनी जगह है। आज ये है, कल हम होंगे फिर दोबारा से। देश के अंदर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, आंदोलन कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने तमाम मुद्दों पर लड़ाई लड़ी। चलिए कोई नहीं, उम्मीद बहुत जरूरी है, उम्मीद बिल्कुल रखनी चाहिए। वैभव जी, आपका मैं कमेंट लेना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि लोग डर के चल रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है, साथ ही लाउडस्पीकर हटाना विकास नहीं है, आप क्या कहेंगे? कनिका जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप जी, लोग डर के चल रहे हैं और ये डर होना भी चाहिए, क्योंकि ये देश कानून से चलता है, जंगल राज नहीं है। यहाँ पे जो मर्जी आए वो कर ले। लाउड स्पीकर जंगल राज का एक हिसाब किताब था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, क्यों नहीं हटाया किसी ने? तो सरकार हटाएगी ना, उसमें लोगों को डर लगेगा ना, क्योंकि जब उनकी दुकानें बंद होगी तो उनकी तो राजनीतिक दुकानें हैं, वो दुकानें बंद कर दी ना योगी ने। क्या दिक्कत क्या है उसके अंदर? तो डरना चाहिए लोगों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप जी, डरना चाहिए लोगों को। मैं कह रहा हूँ, उसमें मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपको डरना चाहिए लोगों को। और कानून की खिलाफत नहीं हो सकती, जंगल राज नहीं है ये देश, कानून से चलता है। ये जंगल राज से नहीं चलता है, ये समाजवादी पार्टी से नहीं चलता है। ये समाजवादी पार्टी के गुंडे आके, या मुलायम सिंह जब कहते हैं रेप होता है तो कहते हैं लड़के हैं, लड़के रेप करेंगे तो क्या हो गया? पेड़ से लटकी हुई बालिकाओं को पाया गया था, तब मुलायम सिंह जी ने ये कहा था इनके पार्टनर है मुलायम सिंह, है ना? मुलायम सिंह जी की पार्टी समाजवादी इनकी पार्टनर उठा था, विधानसभा में भी मुद्दा उठा। अच्छा, फिर संदीप जी कह रहे हैं कि हम आएंगे, कभी आएंगे, आज ये है कल हम आएंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पिछले 25-30 साल में तो नहीं आए, अब क्या आएंगे? तो अब मतलब अब तो आगे की ओर अग्रसर हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद फिर राहुल गांधी अमेठी से भागकर वहां चले गए, अब वहां से भागकर कहीं और जाएंगे। अभी देखिएगा 2024 में राहुल गांधी भागेंगे। मेरी ये डिबेट लाइव है कनिका जी के साथ, है जी। राहुल गांधी वायनाड को भी छोड़ के भागेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, लाइव है मैं और कनिका अभी इस डिबेट पे आपके साथ, ठीक है संदीप जी। तो ऐसा है कि अगर लोग डरते हैं तो डरेंगे, बिल्कुल ठीक है, डरेंगे भाई, कानून का राज है, कानून डराएगा तो डरोगे। गलत काम नहीं, माफियाओं के अंदर डर होना भी जरूरी है, बिल्कुल। सड़क पे क्या दिक्कत है?
संदीप जी, 2024 की क्या तैयारी है ये जानना चाहूंगी, क्योंकि इसको लेकर के चिंतन शिविर पार्टी करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी जी भी यूपी में भी चिंतन शिविर होगा, एकजुटता की बात की जाती है। लेकिन वही पार्टी के अंदर अगर हम बात करें, आपको भी पता है कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देते हुए बड़े दिग्गज नजर आ रहे हैं। अभी हार्दिक जी ने दिया, उसके बाद सुनील जाखड़ जी ने दिया, तमाम है। आने वाले दिनों में और नहीं पता कि कोई और भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में ही घमासान बच गया है। देखिए, मैं फिर कहूंगा, आप बार बार इसको घमासान और भगदड़, जो मीडिया एजेंडा कांग्रेस के खिलाफ। सर, मीडिया एजेंडा नहीं है, मीडिया कोई एजेंडा नहीं चला रही है। ये आपके पार्टी के लोग ही ट्वीट कर रहे हैं, आपके पार्टी के नेता ही ट्वीट कर रहे हैं, आपके पार्टी के नेता ही बयान दे रहे हैं। मीडिया एजेंडा का नाम मत दीजिए इसे आप। कांग्रेस के एंटी बन के जो एजेंडा बनाते हैं आप उनसे बात कीजिए, मेरे से मत बोलिएगा। वाराणसी ना छोड़ना पड़े, जो देश के अंदर माहौल बना रहे हैं। मेरे से मत बोलिएगा, मीडिया एजेंडा की बात मेरे से ना कीजिएगा आप। जिस तरीके से जो ट्वीट्स हैं, जो बयान है, वो साफ बयां करते हैं जी, उसी बारे में जिक्र हो रहा है। यहाँ पर पार्टी से लोग जा रहे हैं, चिंतन शिविर हो रहा है। चिंतन शिविर की क्या जरूरत पड़ गई पार्टी को, आप ये बताइए ना सर। व्यक्ति संघ के एजेंडे के आगे समर्पण कर देगा, संघी मतलब कांग्रेस पार्टी में अभी तक जो है उनको जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में हमारे तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं से अलविदा कहते हैं, जो ऐसे एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस के अंदर रुके हुए। राहुल गांधी जी ने कहा, जो संघ की, जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के लोग अगर हमारी पार्टी में, तो उनको जाना चाहिए, चले जाएं। उन्हें कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। कांग्रेस पार्टी को सर जरूरत क्या ही होगी वैसे भी। चलिए कोई नहीं, वैभव जी क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए कनिका जी, संदीप जी का स्वागत है भाजपा में। अभी तो अभी यंग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी समझें तो आपके सानिध्य से या मेरा नंबर तो अवेलेबल रहता ही है हर जगह। स्वागत रहेगा। कभी भी सोचे कि देश की और अग्रसर रहकर काम करना है किसी भी एक बड़े राष्ट्रीय दल में, तो संदीप जी का स्वागत है। दूसरा, मैं भगदड़ की ऐसी बात है कि असहाय, जहाँ पे कांग्रेस एक असहाय पार्टी बन के रह गई है, वहां पे मैं आप कांग्रेस की राज्यसभा की लिस्ट देखें, तो एक तो केवल 2 प्रदेश हैं जिसके अंदर कांग्रेस की सरकार है। वहां पे बड़ी चिंता है बनी हुई है, और फिर घर घर जाके पैसे भी मांग रहे हैं। तो हो सकता है कि जो नाम हमारी लिस्ट में देख रहे हैं, हम लोग कांग्रेस में देख रहे हैं लिस्ट में, तो हो सकता है कुछ चंदा इकट्ठा करने की भी एक स्ट्रेटेजी हो। तो वो कोई, क्योंकि सारे बड़े नाम है देखिए, और जो बड़े नाम है वो पीछे 15-20 साल सरकार में रह चुके हैं, और उनके ऊपर काफी केसेस भी चले हैं। सब लोग कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व रहे हैं। तो एक तो वो हो सकती है स्ट्रेटेजी, मेरे को पता नहीं है, मैं केवल एक स्पेकुलेशन कर रहा हूँ। दूसरा, क्योंकि एक एग्जाम्पल अगर देखें, रणदीप सिंह सुरजेवाला का राजस्थान से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं उनके खानदान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। करनाल के पास उनका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो मैं मतलब उनके पिछले इलेक्शन के टाइम भी मैं लाइव था डिबेट पे कई चैनल पे, और मेरे से जब पूछा गया था कि क्या वो जीतेंगे, तो मैंने बोला था कि वो हारेंगे। तो मतलब राजस्थान से दूर का कोई नाता नहीं है, और वो अपने इलाके में ना तो इलेक्शन जीत पाए, ना ही राज्यसभा जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी वहां पे वो जो है वो हुड्डा का कैंप है हरियाणा। अब हुड्डा का कैंप है तो सुरजेवाला कैंप तो चल नहीं सकता है, तो इसलिए वो राजस्थान चले गए। अब उनको एमपी बनाने का मतलब है कि वो हरियाणा की राजनीति से बाहर हो गए। हरियाणा की राजनीति से बाहर हो गए तो इसका मतलब हरियाणा की राजनीति आने वाले चुनावों में 2024 के जो चुनाव होंगे हरियाणा में, वो जाहिर सी बात है कि हुड्डा कैंप लीड करेगा। तो ये एक्चुअली छोटी सोची समझी साजिश है, साजिश कह लें या छोटी सोची समझी राजनीति है। लेकिन हाँ, मैं कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को दाद दूंगा और उनकी सराहना भी करूंगा कि वो अगर कांग्रेस के प्रति अपना सर्वधर्म संपन्न रूप देकर भी, अगर कांग्रेस ने इस बार फिर कहा कि एक इटालियन सरकार बनाने वाले पर्सन ने फिर से कहा कि भाई आप 5 साल और रुक जाओ, 5 साल अभी इन लोगों को जाने दो, इनकी राजनीति की जगह खाली कर रहे हैं। आप वहां से देखो, अब जैसे मुकुल वासनिक है, मुकुल वासनिक को राज्यसभा भेजना मतलब जो लोकल पॉलिटिक्स है उनके इलाके की, वो वहां से खाली कर दिया, तो वो एक टिकट उनका वहां मिल गया। ठीक है वैभव जी, समय की थोड़ी सी कमी है, मुझे वाइंड अप भी करना है। संदीप जी, लास्ट कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है संदीप जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है।
संदीप जी आवाज मिल पा रही है? चलिए, फिलहाल संदीप जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है और समय की थोड़ी सी कमी है। वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी 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 बिल्कुल, संदीप जी आपकी आवाज मिल रही है। जी, जी, जी। क्या कह रहे थे? आपका लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। मैं यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से देश के अंदर जो अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, 2024 में वापस कांग्रेस की सरकार आएगी और नरेंद्र मोदी जी को हटाकर देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। आप देखिए, देश के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी जी को कह रहे हैं सीट छोड़ेगा, मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी वाराणसी छोड़ के भी जाएंगे तो देश के अंदर ये एक समुदाय के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। देश के अंदर महंगाई, उत्पीड़न, जहां जहां उत्पीड़न हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। देश को कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है और देश कांग्रेस पार्टी से उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल ये तो देखना होगा फिलहाल 2024 में क्या कुछ होगा। जनता किस पर भरोसा जताएगी, आम आदमी पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी पर या तमाम अन्य पार्टियों पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।